नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 15 अगस्त दोस्तों। देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, देश की राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के नाम दिया है पहला संबोधन, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखना मत भूलेगा। और हाँ, अगर क्या आपने अपने घरों पे तिरंगा फहराया या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें, यस और नो। दरअसल दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, भारत आज प्रधानमंत्री मोदी 75वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। हर एक शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बीच अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पाकिस्तानी नौसेना के साथ नहीं कर रहे युद्धाभ्यास, श्रीलंका ने भारत विरोधी अफवाहों को किया खारिज। इस बीच अगली अपडेट, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में भयंकर मुठभेड़, आतंक और सेना के बीच 2 आतंकियों को किया ढेर, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां सियाचिन ग्लेशियर में 38 साल बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का मिला 1984 ऑपरेशन में एक दूत में दबे 19 जवानों का 100 मिला, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, जहां ताइवान ने भारत का किया शुक्रिया, बोला अब ड्रैगन को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। आखिर ड्रैगन के खिलाफ भारत की क्या है रणनीति, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच स्वतंत्रता दिवस से पहले साजिश आतंकी नाकाम, आतंकियों को किया गया है गिरफ्तार। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना भी मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, कब्जे में 11 पासपोर्ट बरामद। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे दिल्ली में आगामी स्वतंत्रता दिवस आज के मद्देनज़र नियमित विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। क्षेत्र के वेंडर और दुकानदारों किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना पुलिस को देने की बात की जानकारी दी। और इस बीच आपको बता दें, इसी एक अभियान के दौरान एसआई हरिओम और हेड कांस्टेबल महेश रामफल चौक के इलाके में चेकिंग के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। और आपको बता दें, यहाँ 26 जो खास करके 11 पासपोर्ट बरामद किए हैं, 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरी तैयारी थी एक तरीके से शीश को करने की। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है, देश की उम्मीदवार, देश की बहुत उम्मीदें बेटियों पर, राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम पहला संबोधन। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार देश को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी कल शाम राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा, जिसका अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण हुआ। द्रौपदी मुर्मू का संबोधन बेहद खास रहा क्योंकि अमृतकाल में है और अंग्रेज़ों से मिली आज़ादी के 75 साल पूरे हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका 15 अगस्त 2023 को समापन होगा। आपको बता दें, इस बीच 15 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने कहा कि हमने औपनिवेशिक शासन को बेड़ियों को काट दिया। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम एक स्वाधीन भारत में सांस ले सकें। दूसरा, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में डंडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया और उस युगांतकारी आंदोलन ने हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित कहा है। इतने उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को भी साकार कर सकें। अगली एक और अपडेट, तिरंगे के रंग में नहाया लाल चौक से इंडिया गेट, तस्वीरों में आज़ादी का जश्न दिखा। दरअसल देश भर में आपको बता दें, इस स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या देश भर में जो है वो तिरंगे में
पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से लपटा रहा देश। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अमृत काल में दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे को भी तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु की चेन्नई में रिफॉर्म बिल्डिंग को भी तिरंगे से रंग दिया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी अभी आज सुबह 7:30 बजे शुरू होगा भाषण। उनका कार्यक्रम दूरदर्शन सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी पीएम मोदी का भाषण सुना जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर लाल किले के प्रवेश पर बहुस्तरीय सुरक्षा को घेरा बनाए जाने के अलावा चेहरे की पहचान प्रणाली वाले कैमरे लगाए गए हैं। अगले एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां ताइवान ने भारत का किया शुक्रिया बोला, अब ड्रैगन को करारा जवाब देंगे। दरअसल आपको बता दें, चाइना के साथ ताइवान का तनाव जारी है। चीन लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। भारत भी हाल ही के घटनाक्रमों से चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने 12 अगस्त को कहा है कि भारत ने ताइवान जल क्षेत्र में यथास्थिति के बदलने की एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किए जाने चाहिए। ताइवान ने इस प्रतिक्रिया पर भारत को धन्यवाद किया है। भारत ने 14 अगस्त को कहा कि वो भारत समेत ताइवान ने कहा 14 अगस्त को वो भारत समेत सभी समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा, ताकि संयुक्त रूप से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लाल किले पर किस समय फहराया जाएगा तिरंगा, ये पीएम मोदी की शेड्यूल से सब कुछ बताएं। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी नौसेना के साथ नहीं कर रहे युद्धाभ्यास, श्रीलंका ने भारत विरोधी अफवाहों को किया खारिज। दरअसल श्रीलंकाई नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास संबंधी दावों को खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत PNS तैमूर के कोलंबो बंदरगाह पहुंचने पर दावा किया गया था कि श्रीलंकाई नौसेना युद्धाभ्यास करने वाली है, जिसके बाद श्रीलंका के इस कदम को भारत विरोधी माना गया था। एक दिन पहले ही श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज युआन यांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह आने की मंजूरी दी थी। इस पोत के हम्बनटोटा आगमन को लेकर भारत और अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन श्रीलंकाई सरकार ने आपत्तियों को दरकिनार करते हुए चीनी जहाज को मंजूरी दे दी। श्रीलंका के ऊपर चीन का भारी कर्ज है। ऐसे में संभावना है कि दबाव में आकर कोलंबो ने इस जासूसी जहाज को आने की अनुमति दी। हम चलते हैं और अपडेट। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी कल शाम को लश्कर आतंकियों की फायरिंग में एक जवान घायल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौहट्टा इलाके पुलिस और CRPF जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया। ये मुठभेड़ शाम के वक्त शुरू हुई थी। खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में आतंकी लश्कर तैयबा के कुल 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, भारत के कायल हुए इमरान खान रैली में चलाया जयशंकर का वीडियो, विदेश नीति की भी की तारीफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का जमकर प्रशंसा की। इमरान ने एक रैली के दौरान भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का एक वीडियो भी चलाया और लोगों को भी दिखाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका की दबाव के लिए मजबूती से खड़े होने के लिए भारत की प्रशंसा की और उन्होंने रैली में कहा कि अगर भारत, जिसे पाकिस्तान के साथ आज़ादी मिली, और अगर हमने अपने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अपनी विदेश नीति बना सकते हैं, तो वो प्रधानमंत्री शहबाज सरकार कौन है जो लाइन पर चल रहे हैं। शहबाज सरकार पर भड़कते उन्होंने बड़ा बयान दिया। अगले और अपडेट आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में 38 साल बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का मिला 1984 ऑपरेशन में मेघदूत में दबे 19 जवान। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में दबकर शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला। पार्थिव शरीर मिलने की सूचना से परिजनों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। प्रशासन के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचने की संभावना है।
मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हनीखेत तहसील अंतर्गत विंता हाकीपुर गांव निवासी लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला में कुमायूं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। मई 1984 में बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट पीएसी पुंडर के नेतृत्व में 19 जवानों का दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए निकला था। 29 मई को भारी हिमस्खलन से पूरी बटालियन दब गई थी, जिसके बाद शहीद घोषित कर दिया गया था। उस समय लांस नायक चंद्रशेखर की उम्र 38 साल थी। शनिवार रात शहीद की पत्नी शांति देवी को फ़ोन से जानकारी मिली कि शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर ग्लेशियर से बरामद हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, शिंदे कैबिनेट में बटे विभाग, फडणवीस को मिला गृह तो सीएम को मिला शहरी विकास मंत्रालय। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया, जिनमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। इसको लेकर काफ़ी पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और आपको बता दें एक बार फिर से, कयासबाजियों के दौर के बीच वित्त मंत्रालय जो है, यानी वित्त मंत्रालय और एक तरीके से अगर बात करें हम वित्त मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय जो है, ये दो के दो जो मंत्रालय हैं, ये दोनों के दोनों जो मंत्रालय हैं वो देवेंद्र फडणवीस को मिल गया है। हम चलते हैं और अपडेट। जब लोग भयभीत होना छोड़ देंगे तभी होगा अखंड भारत का निर्माण, मोहन भागवत का नया बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत रविवार को कहा कि विविधता को सहेजने के लिए पूरे विश्व जो है भारत को एक तरीके से आज़ादी चाहिए और देश में जितने भी लोग रहें वो सभी जो है वो आज़ादी के साथ रहें और किसी को किसी तरीके का भय नहीं होगा। जिस दिन बिना भय के देशवासी जीने लगेंगे उसी दिन असल में पूरे भारत की परिकल्पना होगी। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू में तिरंगे से गाड़ियां साफ कर रहा था मैकेनिकल उमैर अहमद। यूपी में असलम सहजवान ने राजधानी को नोच कर लगाया हरा झंडा, गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, लगातार जो है इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने तिरंगे का अपमान करते हुए उससे गाड़ियों को पोंछने के आरोप में एक मैकेनिक को गिरफ्तार किया। आरोपित के नाम उमैर अहमद है, जिसकी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उमैर एक वर्कशॉप में काम करता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तिरंगे को नोचकर हरे रंग का झंडा लगाने के आरोप में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच वीडियो में लगातार तिरंगे का अपमान करने वालों का जो है वो कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है और की जाती रहेगी। तो एक तरीके से ये चीज़ें हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रहे। 3 दिन रही कि एक फेक आईडी 12 बार हमला, सलमान रुश्दी को अकेले मारने मंच पर चढ़ा हादी मतर, फ़ोन में मिली इनाम राशि, ईरानी कमांडर की फ़ोटो। दरअसल भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी के ऊपर न्यूयॉर्क में हुए जानलेवा हमले के बाद खबर है कि हॉस्पिटल में धीरे धीरे अब रुश्दी की तबीयत सुधर रही है। उनके एजेंट एंड्रयू विली के हवाले से बताया गया है कि रुश्दी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और वो बातचीत कर पा रहे हैं। रुश्दी की तबीयत में सुधार के अलावा मीडिया में इस हमले की अन्य डिटेल भी सामने आई है। मौके पर मौजूद चश्मदीद डॉक्टर मार्टिन ने ये बातें कही हैं। दरअसल कट्टरपंथी हैं, कुछ दिन आज के कई सालों पहले उनको धमकी दी गई थी और अब जाकर इनको मार दिया गया है। हम चलते हैं और अपडेट। तीनों खानों के घर फहराया गया तिरंगा। जी हाँ, तीनों खानों ने, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान मियाँ खान, ये तीनों खानों ने जो है अपने घरों पर तिरंगा फहरा लिया है। अब सब देशभक्त बन जाएंगे। अब देशभक्त बनने में इनको देर नहीं लगेगी। सुपर फ्लॉप हो गई है इनकी फिल्म फ्लॉप होते ही इनकी नानी याद आ गई है, अब्बा जान, खाला जान सब याद आ गए हैं और अब जो है ये इन्होंने सीधा सीधा ऐलान करते हुए कह दिया कि भैया अब हम जो है तिरंगा फहराएंगे घर पे, हम देशभक्त कहलाएंगे, तिरंगा फहराएंगे। ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी खान हैं ये सब तिरंगा फहराते नज़र आ रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को तीसरे दिन भी नसीब नहीं हुए दर्शक। अब ऋतिक रोशन से करवाया ट्वीट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रिलीज़ के तीसरे दिन भी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा है, जिनमें बॉलीवुड में हैरानी की लहर है। फिल्म तीसरे दिन शनिवार को मात्र 8 करोड़ रुपए कमाई, रविवार को भी 9 करोड़ कमाई। 4 दिनों की कमाई दोस्तों
35 करोड़ भी नहीं हो पाई है। अब आज तो सोमवार हो गया है, 15 अगस्त के बाद से कल से समझ लीजिए एकदम मतलब 100 करोड़ में ये सिमटने वाली है, जिसकी चार्ज ही 150 करोड़ के लगभग है, वो 100 करोड़ कमा पाएगी। ये चड्ढा साहब के लिए बहुत बड़ा झटका है और चड्ढा का चड्ढी गई गायब हो गई है। तो एक तरीके से आमिर खान एंड कंपनी को बड़ा झटका लगा है। अब आमिर खान को फिल्म में लेने के बारे में लोग 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अब इस खान का बंटवा एक तरीके से बंटाधार पूरी तरीके से हो ही गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने वाले को घसीट लाई यूपी पुलिस। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान के मेवात से सरफराज खान नामक एक युवक को यूपी पुलिस ने घसीट लाया राजस्थान से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 अगस्त को व्हाट्सएप पर धमकी दी थी मारने की, लेकिन उससे पहले ही उनका इलाज कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी तो दी थी, लेकिन धमकी देने के मामले में अब जिहादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।